जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में हम सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के बारे में समझा था। आइए आप सभी अपनी अपनी पुस्तक में पाठ 7 जैन कुलाचार पेज नंबर 11 निकाल लीजिए। आज हम पाठ क्रमांक 11 है, जिसमें जैन कुलाचार जो मुख्य 3 कर्तव्य हम जैनियों के हैं उनके बारे में समझेंगे। हमको बड़े भाग्य से उच्च कुल एवं जैन धर्म की प्राप्ति हुई है, अतः हमको अपना आचरण खान पान आदि भी धर्म के अनुसार उचित बनाना चाहिए, जिसके लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैन कुलाचार। जैन किसे कहते हैं? जो जिनको माने। जिनका मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी जिनेंद्र भगवान हैं वो जिन कहलाते हैं। जिनको मानने वाले जैन कहलाते हैं। हम सभी वीतरागी भगवान के उपासक हैं, आराधक हैं, इसलिए हम सभी जैन कहलाते हैं। हमारा जन्म सौभाग्य से जैन कुल में हुआ, जैन परिवार में हुआ। उस जैन कुल में, जैन परिवार में हमारा क्या आचार, क्या आचरण होना चाहिए, हमारी क्या क्रियाएं होनी चाहिए, ये सब बतलाने के लिए हम यह पाठ पढ़ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यह पाठ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 3 प्रक्रियाएं, 3 क्रियाएं, 3 आचरण जो विशेष रूप से हमारे जैनियों के बतलाए गए हैं, ये हमको बहुत अच्छी तरह से समझना है और अच्छी तरह से समझ करके उसे अपने जीवन में भी उतारना है। आइए हम समझते हैं उन जैन कुलाचारों में जो सबसे पहला है आचरण, वो है नित्य देव दर्शन। देखें किसे कहते हैं, कैसे करना चाहिए। हमको प्रतिदिन प्रातःकाल श्री जिनेंद्र भगवान के दर्शन अवश्य करने चाहिए। हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य तो है ही कि हम प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करें। वीतरागी जिनेंद्र भगवान जो हैं उनके दर्शन के लिए हमें प्रतिदिन जाना चाहिए, जिसकी विधि इस प्रकार है। दर्शन कैसे किया जाता है? बहुत से लोग भगवान के दर्शन तो करते हैं, लेकिन विधि मालूम नहीं होती। मंदिर गए, जाकर के भगवान को ढोक दिया, नमोस्तु किया, देखा और आ गए, इस तरह से दर्शन करते हैं। कुछ लोग जाते हैं, सामग्री ले जाते हैं, मंदिर में पाटे पर चढ़ा देते हैं टेबल पर और ढोक दे करके नमस्कार करके आ जाते हैं। क्या प्रक्रिया है जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने की, ये हम अच्छी तरह से समझें। बहुत से लोगों में इस चीज की कमी है, उस कमी को हमें ठीक करना है। प्रातः उठते ही नमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए। जैसे ही हम सुबह उठे, सबसे पहले वहीं पर बेड पर ही बैठ जाएं पद्मासन में और 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करें। उसके पश्चात मंजन स्नान आदि क्रिया करके शुद्ध वस्त्र पहनकर हाथ में सामग्री लेकर जीव जंतुओं की रक्षा करते हुए जिन मंदिर जाना चाहिए। भगवान जिनेंद्र देव को सबसे पहले स्मरण किया, स्मरण के बाद में शुद्ध मंजन, शुद्ध तरीके से स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने। अशुद्ध वस्त्र जिनमें हम वॉशरूम जाते हैं, जिसमें हम सांसारिक कार्य करते हैं, ऐसे वस्त्र पहन करके मंदिर में दर्शन करने नहीं आना चाहिए। यदि हमारे अशुद्ध वस्त्र हुए तो हमारा मन पवित्र नहीं हो पाएगा
और जब हमारे वस्त्र अशुद्ध, मन अशुद्ध, तो फिर भगवान की दर्शन पूजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए मंदिर हम जब भी जाएं शुद्ध वस्त्र पहन करके जाएं। मंदिर में शुद्ध वस्त्र पहनने के साथ साथ ये भी हमें ध्यान रखना है, हमें अपने साथ में कुछ न कुछ सामग्री अवश्य लेकर जानी है। खाली हाथ कभी मंदिर नहीं जाना चाहिए। हम किसी के भी यहाँ जाते हैं, लोक व्यवहार में भी देखा जाता है, कुछ न कुछ उसके लिए गिफ्ट लेकर के ही जाते हैं, फल फूल लेकर के ही जाते हैं। हम तो 3 लोक के नाथ जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तो हमें अपने हाथ में चावल आदि जो अष्ट द्रव्य की सामग्री है यह लेकर के ही जानी चाहिए। जब हम मंदिर जाएं उस समय तो कम से कम इस बात का हम ध्यान रखें कि हमारे निमित्त से कोई जीव जंतु मरण को तो प्राप्त नहीं हो रहे। बहुत से लोगों को देखते हैं घर के पास में ही मंदिर है तो भी व्हीकल गाड़ी से आते हैं। हाँ ठीक है, अगर बहुत दूर है तो हम विचार कर लें कि हाँ व्यवस्था नहीं है, 3-4 किलोमीटर है, लेकिन यदि आधा 1 किलोमीटर हमारा घर से मंदिर है तो हमें पैदल ही जाना चाहिए। गाड़ी घोड़े पर जाएंगे तो कितनी जीवों की हिंसा होगी, और जब पैदल भी जाएं तब जीव हिंसा का ध्यान रखें, नीचे देख करके चलें। कोशिश करें बिना चप्पल पहने मंदिर जाएं, क्योंकि चप्पल पहन करके जाएंगे तो अधिक जीव हिंसा होगी। चप्पल नहीं पहने हुए रहेंगे तो नीचे देख के अपने आप चलना पड़ेगा, और जब नीचे देख के चलेंगे तो निश्चित जीव हिंसा से बचेंगे। जितना हो सके जीवों की रक्षा करनी है। फिर उसके पश्चात जैसे ही मंदिर पर पहुंचे, मंदिर के बाहर जूते चप्पल आदि उतारकर पानी से हाथ पैर धोकर, ये हमें जरूर करना है। बहुत से लोग जूते चप्पल उतार तो देते हैं लेकिन पैर नहीं धोते। जूते चप्पल तो अशुद्ध हैं। मंदिर के बाहर समाज की व्यवस्था में, मंदिर की व्यवस्था में पानी की टंकी रखी हुई है, वहीं पर हम पैर भी धोएं, अच्छी प्रकार से पैर धोएं, अच्छी प्रकार से हाथ धोएं। उसके पश्चात मंदिर में प्रवेश करें, और मंदिर में प्रवेश करते समय भगवान की जय जयकार करते हुए वहां जो देहरी है वहां पर द्वार पर, दरवाजे पर 3 बार निःसही, निःसही और निःसही यह बोलना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है, क्यों बोलते हैं निःसही? निःसही के 2-3 अर्थ सामान्य से समझना चाहिए। सबसे पहला तो ये, जिनेंद्र भगवान जहाँ विराजमान होते हैं, जिनेंद्र भगवान को हम जिन चैत्य कहते हैं, और जहाँ वो विराजमान होते हैं वह जिन चैत्यालय कहलाता है। हमारे यहाँ 9 देवता पूजनीय कहे गए हैं, जिन चैत्यालय भी उसमें आता है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। तो हमने मंदिर का जो द्वार है वो जिन चैत्यालय का प्रतीक है, पूरा का पूरा मंदिर है, इसलिए हमने वहां जिन चैत्यालय को नमस्कार किया। एक अर्थ। दूसरा अर्थ ये भी होता है, अब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो हे भगवान, मेरे संसार के जितने भी विकल्प हैं, जितना भी मेरा राग द्वेष है, जितने भी मेरी मन की इच्छाएं हैं, मैं यही दरवाजे पर छोड़ के जा रहा हूं। आपके मंदिर में अब शुद्ध भावों से, अच्छे निस्वार्थ भाव से प्रवेश कर रहा हूं। तीसरा अर्थ ये भी होता है, कदाचित कोई देव देवी देवता भी अगर भगवान के मंदिर में दर्शन कर रहे हों तो उनसे मैं निवेदन करूंगा, मैं भी दर्शन करने के लिए आया हूं, इसलिए कृपया वो थोड़े से साइड में हो जाएं। इस तरह के भावों के साथ में 3 बार निःसही, निःसही, निःसही ऐसा बोलना चाहिए। इसके बाद ओम जय 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 ऐसा बोल करके 3 बार घंटी बजाएं। फिर नमोस्तु 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 ऐसा बोल करके हाथ जोड़ करके भगवान की तरफ मस्तक झुका करके फिर 9 बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। 9 बार नमोकार मंत्र बोलने के बाद हमें ढोक देनी चाहिए, अर्थात बैठ करके नमोस्तु करना चाहिए। एक बात और अच्छी तरह से हम समझे, हम भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए मंदिर में गए हैं। बहुत से लोगों को देखते हैं, जैसे मंदिर में प्रवेश किए, भगवान को देखा, वेदी के सामने पहुंचे और आंख बंद करके नमोकार मंत्र बोलने लग गए। अरे भाई, जब दर्शन करने पहुंचे हैं तो दर्शन का मतलब देखना, भगवान के छवि को निहारो तो सही, भगवान को देखो तो सही। छवि वीत रागी, नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे इत्यादि ये सब स्तुति करते हुए भगवान के दर्शन करना चाहिए। और फिर जब 9 बार नमोकार मंत्र बोले तो भले ही हम आंख बंद कर लें, फिर बैठ करके नमोस्तु करें।
इसमें भी बहुत से लोग आलस्य और प्रमाद कर जाते हैं, खड़े खड़े ऐसे ही झुक करके नमोस्तु करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं, जिनेंद्र भगवान को पंचांग नमोस्तु करना चाहिए। जो पुरुष वर्ग हैं जिस तरीके से नमोस्तु किया जाता है पंचांग वैसा करें। माताएं बहनें गवासन मुद्रा में बैठ करके बड़े भक्ति भाव के साथ में भगवान को नमोस्तु करें। उसके पश्चात नमोकार मंत्र का महात्म्य जो ऐसो पंच नमो यारो है वो हमें पढ़ना चाहिए। उसके पश्चात 24 तीर्थंकरों के नाम बोलने चाहिए, उनका गुणानुवाद करना चाहिए, उनका नाम लेकर के उनका स्मरण करके उनको नमोस्तु करना चाहिए। यदि अर्घ्य याद हो, जो सामने भगवान जो वेदी में विराजमान हैं उनका अर्घ्य बोल करके और फिर हमें सामग्री वहां पर चढ़ा देनी चाहिए। इसके पश्चात प्रभु पतित पावन आदि जो स्तुति हमने पढ़ी, दर्शनम देव देवस्य जो देव दर्शन स्तुति संस्कृत में है, ये सब स्तुतियां जो हमें याद हैं वो हमें बोलनी चाहिए और भगवान की तरफ पीठ न करते हुए मंदिर जी से बाहर आ जाना चाहिए। स्तुति पाठ करते हुए 3 परिक्रमा लगानी चाहिए। भगवान के दर्शन हम कर रहे हैं, हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम दर्शन कर रहे हों तब हमारे पीछे से किसी को अवरोध ना हो, हम एक तरफ खड़े होकर के दर्शन करें। हम तो पहुंच गए, पहले से कोई सज्जन महानुभाव वहां पूजन कर रहे थे, हम सामने आकर के दर्शन करेंगे, उनको व्यवधान होगा, उनके मन में विकल्प हो जाएगा। इसलिए एक तरफ खड़े होकर के दर्शन करें। जब भी हम परिक्रमा लगाएं, बहुत से बार ऐसा देखा जाता है, बहुत से लोग भगवान को नमोस्तु कर रहे होते हैं। जब कोई नमोस्तु कर रहा हो तब हम उसके आगे से नहीं निकलें, वो नमोस्तु कर चुके पूरा उठ जाए, उसके पश्चात फिर हम अपनी परिक्रमा पूरी करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें दर्शन के समय ध्यान रखनी चाहिए। और कौन सी बातें हैं, आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहली बात लिखी है, मंदिर जी में प्रवेश करते समय चमड़े आदि की अशुद्ध वस्तुएं पहननी नहीं चाहिए। वैसे तो हम सभी जैन कुल में पैदा हुए हैं, हम सभी जानते हैं कि चमड़े आदि से जो बनी हुई वस्तुएं हैं, पर्स, बेल्ट, जूते, ये सब चीजें हमें हमेशा के लिए ही त्याग कर देनी चाहिए। हम क्यों अपने जीवन में इस तरह के जीवों की हिंसा से बने हुए साधनों का प्रयोग करते हैं। फिर भी यदि कदाचित किसी की ऐसी मजबूरी हो कि नहीं भैया मैं तो नहीं छोड़ सकता, तो कम से कम उनके लिए ये वाक्य लिखा है कि भैया जब मंदिर जाओ तो कम से कम मंदिर के अंदर तो ये चीजें प्रवेश मत होने दो। चमड़ा है, पशु की खाल को उतार करके ये संसाधन ये बनाए गए हैं, इसलिए इनका मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। कितनी जीव हिंसा होती है, इनमें जीवोत्पत्ति निरंतर होती रहती है, इस कारण से बहुत अधिक जीव हिंसा होती है। मेरा निवेदन तो सबसे पहला यही है, जो आप सुन रहे हैं उनसे बहुत अच्छी प्रकार से मेरा कहना है, चमड़े आदि की वस्तु का आज ही त्याग कर देना चाहिए। YouTube आदि पे भी बहुत सी ऐसी वीडियो क्लिप रखी हुई है, उनको आप सर्च करो, किस तरह से हमारे ये संसाधन के सौंदर्य प्रसाधन के ये आइटम बनते हैं। जीवों को मारा जाता है, कत्ल खानों में जीवों के ऊपर छुरियां चलाई जाती है, गाय आदि को मारा जाता है, उससे हमारे सौंदर्य प्रसाधन बनते हैं। किसी प्राणी की हिंसा करके, जीवों की हिंसा करके यदि हम अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो हम देव दर्शन करने का अधिकारी तो वही है जो इन सब चीजों का त्याग करे, इसलिए पूर्णतया ही हमें इनको छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात, झूठे मुंह मंदिर जी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि प्रातःकाल हमने कुछ खाया पिया है अथवा दोपहर अथवा शाम को भी मंदिर जी में जाते हैं तो मुख शुद्धि करके कुल्ला करके ही मंदिर में प्रवेश करें। हाथ पैर धोकर ही मंदिर जी में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि हम बाहरी अवस्था में जब रहते हैं हमारे हाथ पैरों में अशुद्धि लग जाती है। मंदिर में जाके हम द्रव्य चढ़ाते हैं, जिनवाणी को स्पर्श करते हैं, चप्पल जूते पहने हुए रहते हैं, इसलिए जब भी मंदिर में प्रवेश करें हाथ पैर धोकर के ही करें। मंदिर जी में जब तक दर्शन करें तब तक भगवान की मूर्ति की ओर ही देखना चाहिए, अन्य दूसरी तरफ नजर नहीं करना चाहिए तथा किसी अन्य से कोई बात भी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत विशेष बात अपने को समझनी है। बहुत सी माताएं बहनें, उनसे मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूँ,
घर गृहस्थी की जितनी बातें होती है सब मंदिर में करते हैं हम लोग, और तो कहीं समय नहीं मिलता। बस वहीं आकर के ये इसकी बहू ऐसी, ये इसकी सास ऐसी, पूजन तो छूट गई। कोई नया व्यक्ति आया उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, भगवान की पूजन छूट जाती है। हम क्या कर रहे हैं? मंदिर में बैठे हैं, भगवान की भक्ति पूजन करने के लिए आए हैं, उसी में अपना मन लगाएं। अन्य किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं करें। यदि करनी भी पड़े तो धर्म चर्चा ही करें। घर गृहस्थी की बातें हमें मंदिर में नहीं करनी चाहिए। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। ये सूक्ति बहुत प्रसिद्ध है। हमने जो घर गृहस्थी का, संसार का जो पाप किया, उसी को तो धोने के लिए मंदिर में आए हैं। और मंदिर में ही आकर के यदि हम पाप करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे उसको धोने के लिए? कहाँ नष्ट करेंगे हम उसे? इसलिए अच्छी तरह से मंदिर में हम आए, मन वचन काय तीनों शुद्ध हो, कृत कारित अनुमोदना से भगवान की भक्ति करें, सांसारिक कार्यों को कुछ देर के लिए भूल जाएं। आधा घंटा मंदिर में हैं, मन से भी रहें, वचन से भी रहें, काय से भी रहें। अन्य किसी व्यक्ति से कोई बातचीत नहीं करें। अगर वो करना भी चाहे उससे कह दो, भैया अभी मैं मंदिर में हूँ, मंदिर के बाद फिर आपसे इसी बात करूँगा। मंदिर से बाहर आने के बाद चर्चा करें। लेकिन भगवान जिनेंद्र देव के समक्ष हम हैं, इसलिए उनके सम्मान का भी हमें ध्यान रखना है और अच्छी प्रकार से जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना है। 3 कुलाचारों में देव दर्शन हमने समझा। दूसरा, रात्रि भोजन त्याग। जैन कुल की योग्य आचरण हमारी क्या पहचान है? दूसरी पहचान रात्रि भोजन त्याग। जीवों की रक्षा करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। दिन में सूर्य की किरणें जीवों को उत्पन्न नहीं होने देती। जैसे हम देखते हैं कि बारिश के दिनों में सूर्य अस्त होते ही बिजली के बल्ब पर कीड़े आने लगते हैं, जबकि वे दिन में नहीं आते। उसका कारण सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं। इससे सिद्ध है कि दिन में जीवों की उत्पत्ति बहुत कम या नहीं होती। इसलिए हमको दिन में ही भोजन बनाना एवं करना चाहिए। हमें रात्रि में भोजन करना भी नहीं है और बनाना भी नहीं है। बनाने में भी उतना ही दोष है जितना करने में है। रात्रि में भोजन करने से मांस भक्षण हो जाने का दोष लगता है। रात्रि में भोजन करके सो जाने पर पाचन क्रिया खराब हो जाती है। डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं शाम का भोजन करने के बाद, डिनर के बाद कम से कम 3-4 घंटे का गैप होना चाहिए रात में सोने से पहले। यदि भोजन किया तुरंत सो गए तो पेट की पाचन क्रिया समाप्त हो जाती है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। भोजन करके सो जाने पर पाचन क्रिया खराब हो जाती है, इससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रात्रि में भोजन करते समय सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों का अभाव रहता है और हमें पूर्ण रूप से विटामिन डी नहीं मिल पाता है। अतः दिन में ही भोजन करना चाहिए। ये हमारे जैनियों की पहचान है। हमने रात्रि भोजन त्याग को समझा। कुछ विशेष बात और भी है, वो हमें समझना चाहिए। सिर्फ जैन धर्म ही नहीं, हिंदुओं के शास्त्रों में भी लिखा हुआ है रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भोजन करना मांस खाने के बराबर है। रात्रि में पानी पीना खून पीने के बराबर है। हम सभी जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, हमें इसका त्याग करना ही चाहिए। कोशिश करें हम पूर्णतया रात्रि में चारों प्रकार के आहार का ही त्याग कर दें। कुछ भी खाना पीना न पड़े, न अन्न लेना पड़े, न कोई फल आदि लेना पड़े, न जल, न फल फूल, न दूध आदि कुछ भी न लें। अगर हम इतना नहीं कर सकते, यह संभव नहीं हो सकता, तो अन्न का त्याग कर दें। शेष अन्य चीजें हम ग्रहण कर लें, लेकिन वो तब जब हम पूरा त्याग नहीं कर पाएं तो कोशिश करें हम जल, दूध आदि से काम चला लें। अगर इतने से भी काम नहीं चल रहा तो कम से कम अन्न का तो, भोजन का तो पूरा त्याग होना ही चाहिए। आज हमारे जैन परिवार में बहुत से घरों में रात्रि भोजन होने लगा। शादी पार्टीज में देखते हैं रात्रि में भोजन करते रहते हैं। हमें इस बात का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। रात्रि भोजन नहीं करना ही हमारी पहचान है।
पहले के समय में कोई लोग जाते थे तो वो रात्रि भोजन कोई व्यक्ति नहीं करता था तो उसको कहते थे हाँ जरूर ये जैनी है, इसलिए रात्रि में भोजन नहीं कर रहा। हम विचार करें, हम कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हाँ, अगर किसी की सरकारी नौकरी है या कोई बाहर रह रहा है, ऑफिस से लेट आता है, तो हम इस बारे में विचार कर सकते हैं। पूरा त्याग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, 7 बजे की लिमिट बांध ले कि 7 बजे के बाद मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, और अधिक नहीं कर सकता 8 बजे के बाद मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। कम से कम हमारी इतनी मर्यादा तो होनी ही चाहिए। ये मर्यादा रहेगी तो हम अपने जैन कुल को सुरक्षित रख पाएंगे। इस प्रकार रात्रि भोजन त्याग में बहुत अच्छी तरह से हमें अपनी पहचान बनाना है, अपने आचरण को सही बनाना है। रात्रि भोजन करने से अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। यदि कहीं पर रात्रि जल्दी हो जाती है तो उस अनुसार हमें वैसा भोजन कर लेना चाहिए। जहाँ जैसा हो उस अनुसार रात्रि का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से स्थानों पर रात्रि जल्दी हो जाती है, सूर्योदय जल्दी होता है, उस अनुसार हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। शास्त्रों में तो लिखा है रात्रि के होने के, सूर्यास्त होने के 2 घड़ी पूर्व तक भोजन कर लेना चाहिए। बहुत से लोगों को देखते हैं सूर्यास्त हो रहा है फिर भी भोजन करते रहते हैं। उनसे बोलते हैं भैया तुम्हारे तो रात्रि भोजन त्याग है। अरे अभी तो सूर्यास्त हुआ है, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं, सूर्यास्त हुआ, रात्रि हुई, हमें वहीं पर अपना भोजन छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार रात्रि भोजन का पूर्णतः हमारा त्याग होगा तो हम जीव हिंसा से भी बचेंगे, हम स्वस्थ भी रहेंगे। आजकल तो बहुत से लोग अन्य संप्रदाय वाले भी इस बात को समझा रहे हैं, अपना रहे हैं। रात्रि में भोजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, जीव हिंसा तो है ही। कदाचित यदि हमें बाहर जाना पड़े, सुबह 5 बजे जाएं, तो हम क्या करें, हम दिन में ही भोजन बना के रख लें। रात्रि में भोजन बनाने पर भी उतनी ही जीव हिंसा होती है जितनी जीव हिंसा भोजन करने में होती है। इसलिए न रात्रि में भोजन बनाना न करना, इससे हमें बचना चाहिए क्योंकि ये हमारे जैनियों का पहचान है, हमारा आचरण है। इस आचरण को हमें स्वीकार करना चाहिए। हमारा तीसरा कुलाचार है पानी छानकर पीना। आइए हम इसको भी समझते हैं। पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं, ऐसा जैनाचार्यों ने बताया है। बिना छने पानी से उन जीवों का घात होता है और स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। वैज्ञानिकों ने भी बिना छने पानी की एक बूंद में 36,450 जीव बताए हैं। इसलिए सदा ही पानी छानकर पीना चाहिए। ये जो जीवों की संख्या वैज्ञानिकों के अनुसार हमने समझी और जो हमारे आचार्य भगवान असंख्यात जीव बताते हैं, ये त्रस जीव हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, YouTube आदि पे भी बहुत सी क्लिप्स ऐसी रखी हुई हैं। वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, प्रयोग किया है। एक बूंद अनछने पानी को उन्होंने 1 लाख गुना बड़ा किया और उस 1 लाख गुना बड़ा करके उसके अंदर जो जीव चल रहे हैं, छोटे छोटे जीव, वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उन्होंने देखे और दिखाए। वास्तव में अनछने पानी में कितने जीव होते हैं और हम बिना छने पानी पी जाते हैं। जीवों का घात होता है, जीवों का मरण होता है, जीव हिंसा का दोष लगता है। आगे कह रहे हैं, मोटे कपड़े का दोहरा छन्ना होना चाहिए जिससे सूर्य की रोशनी न दिखे। ऐसा नहीं पतला सा छन्ना ले लिया और पानी छान लिया। पानी छानने का जो तरीका है वो यहाँ समझाया जा रहा है, बहुत अच्छी प्रकार से देखें। छना हुआ पानी 48 मिनट तक त्रस जीव रहित होता है, तदुपरांत उसमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं, अतः उसे फिर से छानना चाहिए। छने हुए पानी की मर्यादा 48 मिनट की, लेकिन वो जो हमने पानी छाना वो दोहरे मोटा छन्ना होना चाहिए जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं कर सकें। उसे अच्छी तरह से धो करके साफ करके फिर पानी छाने, उसके बाद उसका उपयोग लें। यदि पतला कपड़ा लिया तो सही प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। पानी छान करके पीना हमारी पहचान है। पहले के समय में जब लोग स्टेशन पे यात्रा करते थे ट्रेन से, तो स्टेशन पे जब
पानी का छन्ना और बाल्टी लेकर के उतरते थे तो लोग सोचते थे ये कौन है, पानी छान करके पी रहा है, जरूर जैनी भाई है। वास्तव में ये जो 3 कर्तव्य हमने पढ़े, नित्य देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग और पानी छान करके पीना, ये हमारी पहचान है। आज हम जैन कुल में उत्पन्न तो हो गए, लेकिन हम अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। हमारा जो आचरण है, जो लोग हमें देख करके उसे स्वीकार करते हैं, हमें देख करके एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इनका आचरण बहुत अच्छा है, ये जैन कुल में पैदा हुआ है, हमारा ही आचरण भ्रष्ट हो गया। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, पानी छान करके पिएं, रात्रि में भोजन का त्याग करें, प्रतिदिन देव दर्शन का नियम बनाएं, स्वयं तो बनाएं ही, अपने बच्चों में, अपने परिवार के लोगों में भी वैसे संस्कार डालें। हम यह पाठशाला, यह पाठ्यक्रम इसीलिए चला रहे हैं ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। अब तक हम पानी छान करके ऐसे ही पी लेते थे। बहुत से घरों में देखते हैं नल में, टोंटी में एक छन्नी लगी हुई रहती है, बस उसी से छान लिया, उसी को पानी छान करके समझ लिया। नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो उसकी जीवानी कहाँ हुई? हमने जो पानी की छन्नी लगाई वो तो उसी के अंदर है, जीव तो उसी में रह गए। फिर हमने उन्हें जल में वापस कैसे पहुंचाया? नहीं पहुंचा पाए। वो पानी छानने की सही विधि नहीं है। अगर हम पानी छान करके पीना चाहते हैं और फिर वही बात होगी कि 48 मिनट बाद फिर छानना पड़ेगा, फिर 48 मिनट बाद फिर छानना पड़ेगा, उससे हम परेशान हो जाएंगे, हो सकता है। इसलिए एक सबसे अच्छी प्रक्रिया मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। यदि इस नियम को हम पालन करना चाहते हैं, शाम के समय 5-6 बजे रात्रि होने से पहले पानी छानें। पानी छानने के बाद में हम उसको अच्छी तरह से बढ़िया उबाल लें। उबालने के बाद में वो ठंडा हो जाएगा। अब उस उबले हुए पानी की मर्यादा हो गई 24 घंटे। अब अगले दिन 5 बजे तक आपको उस पानी को बार बार छानने की आवश्यकता ही नहीं। आप उस पानी का जब चाहें, जैसे चाहें उपयोग लें। यदि वैसा उपयोग लेंगे तो आपको बार बार पानी नहीं छानना पड़ेगा, आप छने हुए पानी को ग्रहण करेंगे। ये सबसे अच्छी प्रक्रिया है। घरों में माताओं बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते समय भी बहुत पानी उपयोग में आता है। दिन भर हम पानी पीते हैं, उसमें भी बहुत पानी उपयोग में आता है। सबसे अच्छी प्रक्रिया है सुबह के समय अथवा शाम के समय, जब समय मिले पानी को छानें। जितना पानी हमारे उपयोग में आ रहा है, पूरे घर का उपयोग में आ रहा है, पूरे पानी को उबाल लें। उबालने के बाद में उसको रख लें। बहुत अच्छी प्रक्रिया है। यदि हम ऐसा करेंगे तो कितनी जीव हिंसा से बच जाएंगे। बाहर यदि जाना हो, अपने साथ में बोतल लेकर के जाएं। बाहर का हम सोचें आरओ का पानी ले लें, बिस्लेरी का पानी ले लें, ये शुद्ध नहीं है। ये शुद्ध मान करके नहीं पीना कि छना हुआ पानी होगा, जीव तो उसमें भी है। अपनी बोतल साथ में रखें। यदि फिर भी और भी पानी की आवश्यकता पड़े तो एक छन्ना साथ में रखें, और जहां कहीं से भी हमें पानी लेना पड़े हम पानी छानने के बाद में फिर ग्रहण करें। मेरा आप लोगों से बहुत अच्छी प्रकार से निवेदन है। आज की कक्षा में हमने 3 कुलाचार पढ़े। देव दर्शन का नियम प्रति व्यक्ति का होना ही चाहिए। बड़े बड़े शहरों में लोग आलस कर जाते हैं, मंदिर नहीं जाते। अरे हम तो पुरुष पर्याय को प्राप्त हुए हैं, हमें तो भगवान का अभिषेक करना चाहिए, अभिषेक पूर्वक ही पूजन करनी चाहिए। ऐसे कोई भी व्यक्ति जो जैन कुल में पैदा हुए हैं, पुरुष हैं, अभिषेक करें, भगवान के चरणों का स्पर्श करें। फिर भी यदि नहीं बन पाता तो कम से कम प्रतिदिन देव दर्शन का तो नियम बनाएं ही। और इतना करने के साथ में ये भी नियम ले, भगवान जब तक आपके दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं कुछ भी वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा खाने पीने की। इस तरह का नियम बनाएं। रात्रि भोजन का पूरा त्याग करें। बाहर जाते हैं शादी पार्टियों में, वहां त्याग करें। लोगों को समझाएं, भैया जैनियों की शादी है, हम रात में क्यों खा रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। इस तरह का विचार करके स्वयं भी त्याग करें, दूसरों से भी कराएं। ये हमारे जैनियों के कुल का आचरण है, हमारी पहचान है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, वापस लौट करके आने की आवश्यकता है, अपनी पहचान को बनाए रखने की आवश्यकता है। अपने जो कुल की योग्य आचरण है, यदि हम स्वयं इनका पालन करेंगे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो इस चीज को समझेंगे और वो भी आचरण करेंगे, जिससे हमारा जैन धर्म सुरक्षित रहेगा। जय जिनेंद्र।